सच अब आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडीपी तेज न्यूज। एमडीपी तेज न्यूज में आपका स्वागत है। खबर बिहार के मधेपुरा से है। अगर बात करें तो इन दिनों अभी मधेपुरा जो है चारों तरफ सिर्फ जलमग्न ही है, यानी कि हर जगह जिधर देखे सिर्फ जल ही जल, पानी ही पानी, यानी कि वही पानी जो है बाढ़ का रूप लेकर के बहुत ही अपना जो है विकराल रूप धारण किए हुए है। मधेपुरा के चौसा में बाढ़ पीड़ितों ने भाकपा के बैनर तले किया है सीओ का घेराव। आक्रोशित पीड़ितों ने जिला प्रशासन के विरुद्ध जमकर की नारेबाजी। मधेपुरा में बाढ़ राहत व फसल क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर भाकपा के बैनर तले बाढ़ पीड़ितों ने किया है सीओ का घेराव। वहां के सीओ का घेराव जमकर हुई नारेबाजी। दरअसल मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड कार्यालय में आज भाकपा के बैनर तले बाढ़ पीड़ितों के द्वारा बाढ़ राहत व फसल क्षतिपूर्ति मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों के द्वारा स्थानीय प्रशासन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि नारेबाजी कर रहे बाढ़ पीड़ितों ने अंचलाधिकारी यानी कि सीओ को घेर लिया और मुआवजे की मांग करने लगे। इस मौके पर भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके में बाढ़ से लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। कई गांव टापू में तब्दील हो गया है। इसके बावजूद भी अब तक उन्हें राहत नहीं दिया जा रहा है। जबकि सरकार ये कहती है कि सरकारी खजाने पर सबसे पहला हक अगर है अभी इन दिनों तो बाढ़ पीड़ितों का ही है। इसके बावजूद भी बाढ़ पीड़ितों का जो है सुधि लेने वाला जो है कोई अधिकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन और सरकार की संवेदनहीनता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय सीओ शशिकांत यादव ने यह भी कहा कि अभी बाढ़ की स्थिति तो नहीं है, हम लोग नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने धान फसल की बर्बादी मामले में कहा कि यहाँ धान फसल होता ही नहीं है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके में हजारों एकड़ धान की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। जरा आप भी तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। इस तस्वीर के माध्यम से साफ आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जरा देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आंदोलनकारी नेता और अधिकारी जो है क्या बात कर रहे हैं। लगभग साफ आप देख सकते हैं टापू में तब्दील हो गई है। लोग घर से निकल नहीं सकते हैं। पूरा फसल बर्बाद हो गया, लेकिन शासन और प्रशासन सुधि लेने को तैयार नहीं है। हम आए हैं घेराव करने, प्रदर्शन करने इस मांग को लेकर कि तमाम बाढ़ पीड़ितों को राहत और मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। हम आए हैं मांग करने के लिए कि बाढ़ प्रभावित इलाके में किसानों को फसल क्षति मुआवजा दिया जाए, पशु चारा दिया जाए, ये चिकित्सा का मुकम्मल व्यवस्था किया जाए। हम इन मांगों को लेकर आए हैं। भूमिहीनों को वास्तविक पर्चा दिया जाए, पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिया जाए, अपराध पर रोक लगाई जाए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो आर पार की लड़ाई करेंगे, संघर्ष तेज करेंगे और इसके लिए जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। प्रमोद प्रभाकर, राष्ट्रीय परिषद सदस्य। फुलौत के इलाके में बाढ़ भयंकर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बाढ़ है, उस दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बाढ़ की वैसी स्थिति नहीं है जिसको बाढ़ घोषित किया जाए। बाढ़ घोषित करने के लिए कम से कम जिनके घर में 6 दिन जिसमें चूल्हा जलता हो, 6 दिन या 7 दिन पानी का ठहराव होता है, उस स्थिति में बाढ़ घोषित कर सकते हैं। और हम लगातार सर्वेक्षित कर रहे हैं। मेरे द्वारा और अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ सर के द्वारा भी बार घुमा जाता है। ऐसी स्थिति आती है तो हम जरूर कुछ ऐसा प्रावधान करेंगे। लेकिन गांव टापू में तब्दील है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, लोगों का यातायात का भी बहुत बड़ा फसल लगी हुई थी धान की, सर वो भी पूरी तरह से डूब चुका है। चौसा के फुलौत पंचायत में ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ सैकड़ों एकड़ में धान लगाया गया हो। ऐसा एरिया है सिर्फ 2 फसल मकई होता है, धान का कहीं फसल नहीं होता है। रही बात टापुओं से आवागमन की, नाव की व्यवस्था की गई है। नाव प्रॉपर उचित तरीके से हर स्थान पे चलाई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि दिन में नाव चलता है, रात को 6 बजे के बाद कोई व्यवस्था नहीं है। ये सरकार की ही व्यवस्था है कि सुबह 6 से शाम 6 तक नाव चलवाइए। रात में ऐसी कोई घटना घटती है तो रात में दिखाई नहीं देता। फिर भी इमरजेंसी की स्थिति में हम लोग रात में भी एक्टिव रहते हैं।